तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के प्रश्नावली 12.2 के पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है कि ए स्क्वायर प्लस 8 प्लस 16, ये एक हमारा गुणनखंड का एक सवाल है। इसको हल कैसे करेंगे? यदि ये सवाल हमसे आ गया तो इसके आगे के बाकी सवाल आसानी से आ जाएंगे। तो हम इस सवाल को देखेंगे। गुणनखंड का यदि ऐसा सवाल हमारे पास आता है तो हमें क्या करना होता है कि हमें ये जो ए स्क्वायर प्लस 8 प्लस 16 लिखा हुआ है इसको लिखेंगे। ये जो पहली संख्या है ए स्क्वायर, सेम ए स्क्वायर का ए स्क्वायर लिख देना है, ये प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह लग देना। ये जो लास्ट संख्या लिखी है थोड़ा सा दूर करके लास्ट संख्या और लास्ट चिन्ह भी सेम वैसे ही लिख देनी है। यहाँ पे कोष्टक लगाना है। क्या करना है? कोष्टक लगाना है। तो ये जो लास्ट वाला चिन्ह है, ये वाला लास्ट वाला चिन्ह, इसको हमें बीच में बिल्कुल रखना है। क्या करना है? पहली संख्या, पहला चिन्ह, लास्ट संख्या और लास्ट चिन्ह, ये लास्ट वाला चिन्ह बीच में रखना। अब हम यहाँ पे ए स्क्वायर के साथ देखेंगे यहाँ पे कौन सी संख्या है। ए स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोई संख्या है क्या? नहीं है। यदि कोई संख्या नहीं होती है तो हम वहां पे मानते हैं एक। यदि कोई संख्या होती है तो हम उस संख्या का और लास्ट वाली संख्या करते हैं आपस में गुणा। तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है ए स्क्वायर के साथ में, तो यहाँ पे हम मान लेंगे एक। इस एक का करना है 16 से गुणा। यहाँ पे साइड में कर देंगे एक का 16 से गुणा। एक का जब 16 से गुणा करेंगे तो 16 एकम 16। अब हमें ऐसी दो संख्याएं प्राप्त करनी है कि इन दोनों संख्याओं का आपस में जब हम गुणा करें तो हमें क्या मिले? 16 मिले। गुणा करें तो ये 16 मिले और जोड़ने पर ये बीच वाला चिन्ह हम देखते हैं, जोड़ने पर क्या मिले हमें? ये 8a मिल जाए। क्या मिल जाए? 8a मिल जाए। तो हमें क्या करना है? तो ऐसी दो संख्या देखना है कि कौन सी होंगी। तो एक संख्या हमारी हो जाएगी 4 और दूसरी भी हो जाएगी 4, क्योंकि 4 में 4 का हम गुणा करेंगे तो 4 चौक को क्या होता है? 16 होता है। और 4 में 4 को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 8 ही मिल जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे 8a लिखा है तो 4a लिखेंगे और 4a लिखेंगे। दोनों में हमें ए लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4a और 4a दोनों को जोड़ेंगे तभी ही हमें क्या मिलेगा? 8a मिलेगा। अब पुनः जो क्वेश्चन में दिया गया है वो लिख लेंगे। देखेंगे ए स्क्वायर प्लस, इस प्लस चिन्ह का अंदर आप कोष्टक के अंदर गुणा कर देंगे। प्लस का 4a से गुणा करेंगे तो प्लस का 4a ही आएगा। एक प्लस का प्लस से करेंगे तो प्लस ये 4a ही आएगा और प्लस 16। अब हमें क्या करना होता है कि दो दो के जोड़े बनाने होते हैं। दो दो के जोड़े बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ता है? कॉमन निकालना होता है। तो दो दो के जोड़े बनाना है, फिर कॉमन निकालेंगे। अब दोनों में एक जैसा क्या है? देखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे 4a है, दोनों में हमें एक जैसा क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है। तो हम ए कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से ए, दो ए थे, एक बाहर निकल गया तो अभी एक ए बचा है, प्लस एक ए निकल गया, क्या बचा? 4 बस बचा, तो 4 लिख लेंगे। ये तुरंत बाद वाला चिन्ह देखेंगे, उसे हमें तुरंत यहाँ पे लिख देना है। ये जो कोष्टक के अंदर लिखा है इसे एक बार और यहाँ पे थोड़ा सा दूर करके एक बार और लिख देंगे। ये लिख दिया हमने, कोष्टक के जो अंदर लिखा था इसे एक बार और लिख दिया। अब इसके तुरंत ऊपर देखेंगे ए के साथ क्या है? 4 है, मतलब हमें यहाँ पे 4 कॉमन निकला कहा है। क्या निकला कहा है? 4 कॉमन निकला कहा है। अब क्या करना होता है कि यहाँ पे जो कोष्टक के अंदर ये लिखा हुआ है कोष्टक के अंदर, तो उसको हम एक बार लिख लेते हैं। कोष्टक के अंदर वाले को लिख लिया। और कोष्टक के बाहर क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है कोष्टक के बाहर ए प्लस 4, ये लिखा हुआ है, तो इसे एक बार लिख लेंगे। अब देखेंगे ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं। ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस 4 की पावर 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन आसानी से हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन दिया गया है पी स्क्वायर माइनस का 10p और प्लस 25। सेम इस सवाल को भी हमें उसी सवाल जैसे लगाना है। तो देखेंगे, देखें हमने उस वाले सवाल में क्या किया था, पहली संख्या सेम वैसे ही लिखी थी और पहला चिन्ह, लास्ट संख्या और लास्ट चिन्ह सेम हमें वैसे ही करना है। पहली संख्या, पहला चिन्ह, लास्ट संख्या और लास्ट चिन्ह। यहाँ पे बीच में हमें क्या करना है? कोष्टक लगाना है। ये लास्ट वाला चिन्ह होता है यहाँ बीच में ही लगाना है। लास्ट वाला चिन्ह कहाँ पे? बीच में। अब इस 25 का पी स्क्वायर के साथ जो भी संख्या हो उसके साथ गुणा करना होता है। ऐसे ही हमने उस सवाल में किया था। तो पी स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या है? कोई संख्या नहीं है, तो कौन सी संख्या होगी? एक होगी। तो इस एक का 25 से गुणा करेंगे। एक का हमने 25 से गुणा कर दिया तो 25 एकम 25, क्या आया? 25। अब हमें ऐसी दो संख्याएं निकालनी है, एक संख्या यहाँ पे रहेगी, एक संख्या यहाँ पे रहेगी। ऐसी दो संख्याएं हमें चाहिए कि गुणा करें तो उनका 25 आए और जोड़ें तो 10 आए।
ये बीच वाला चिन्ह देखा जाता है, जोड़े तो 10 और गुणा करें तो 25। तो ऐसी कौन सी संख्या होंगी, 5 और 5 हो जाएगी, क्या होगी 5 और 5, क्योंकि 5 में 5 का हम गुणा करेंगे तो 25 मिल जाएगा, और 5 में 5 को जोड़ देंगे तो 10 मिल जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे 10 पी है, मतलब पी लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पे पी दोनों में लेना पड़ेगा। 5p और 5p को आपस में जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 10p मिल जाएगा। अब आगे करेंगे, क्या करेंगे कि ये जो माइनस चिन्ह इसका अंदर गुणा करेंगे, माइनस का 5p और माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा, ये 5p प्लस ये 25 वही रहेगा। अब दो दो करके हमें क्या करना पड़ता है, जोड़े निकालने होते हैं, कॉमन निकालना पड़ता है जोड़ी बना के। तो दो दो के हमने जोड़े बना लिए, पहले कॉमन निकालेंगे। इसमें एक जैसा क्या दिख रहा है, पी स्क्वायर 5p, एक जैसा है p, तो हमने p क्या कर लिए, कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ से 2p थे, एक बाहर निकल गया, तो अभी क्या बचा, एक p बचा माइनस, एक p यहाँ है, p बाहर निकल गया, क्या बचा केवल 5। कोष्टक बंद कर देंगे, ये जो माइनस चिन्ह है माइनस लगा देंगे, जो कोष्टक के अंदर है इसे एक बार और लिख दो यहाँ पे। ऐसे ही हमने सेम उस वाले सवाल में किया था, ये जो कोष्टक के अंदर रहता है इसे एक बार और लिख देते हैं, और तुरंत इसके ऊपर देखते हैं p के साथ क्या है, p के साथ क्या है 5, मतलब 5 कॉमन निकला कहा है। अब इस 5 का जब हम अंदर गुणा करेंगे ना तो हमें यही पूरी कंडीशन मिल जाएगी सेम। अब इसके बाद क्या करना होता है कि जो कोष्टक के अंदर होता है उसे एक बार लिख लेते हैं, और जो कोष्टक के बाहर होता है उसे एक बार लिख लेते हैं। अब ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो ऐसा लिख देंगे p-5 की पावर 2, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन हमारा दे रखा है 25m स्क्वायर और प्लस 30m और प्लस 9, ये दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या करना होता है, वही पहली संख्या पहला चिन्ह, लास्ट संख्या लास्ट चिन्ह, यहाँ पे बीचों बीच हमें कोष्टक लगाना होता है, ये लास्ट वाला चिन्ह यहाँ पे बीच में बीच लगा। 25 का हम 9 से गुणा करेंगे, 25 का ये जो एम स्क्वायर के साथ जो भी संख्या है इसका हम लास्ट वाली संख्या से गुणा करते हैं, तो 25 गुणे 9 करेंगे, 25 नहीं है कितना हो जाएगा, 25 नहीं है 225। अब ऐसी दो संख्याएं हमें निकालनी है कि उनका गुणा करें तो 225 प्राप्त हो, और उनको जोड़ें तो 30 मिल जाए, क्या मिल जाए 30, गुणा करें तो 225 और जोड़ें तो 30। तो हमें वो संख्या मिल गई है, कौन सी है, एक 15m है, दूसरी भी कौन सी है 15m, क्योंकि 15 15 को गुणा करेंगे तो 225 मिलेगा, और 15 15 को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। अब 25m स्क्वायर वही लिखेंगे, प्लस चिन्ह वही, इस प्लस चिन्ह का अंदर कोष्टक के अंदर गुणा कर देंगे तो 15m वही, प्लस का प्लस से गुणा करेंगे प्लस, ये 15m वही, और प्लस 9 सेम वही हो जाएगा। अब दो दो करके हमें निकालना होता है कॉमन, तो दो दो करके अब कॉमन निकाल लेंगे। तो दो दो करके जब हम कॉमन निकालेंगे तो दोनों में देखेंगे, दोनों में एक जैसा क्या है, इन दोनों में एक जैसा, इन दोनों में एक जैसा है हमारे पास, देखेंगे तो यहाँ से 5 निकलेगा, क्योंकि 25 है, 25 को हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5, मतलब 5 गुणे 5 इसे लिख सकते हैं, इसे 5 गुणे 3 लिख सकते हैं, मतलब दोनों में क्या है, दोनों में 5 5 है, तो हम दोनों से 5 5 कॉमन निकाल ले रहे हैं। तो 5 5 जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचा केवल 5, और देखेंगे एम एम भी दोनों के साथ है, तो 5 और एम हमें कॉमन निकालना है, क्या निकालना है 5m। जब 5m यहाँ से निकाल लिया तो 5 और एक m बचा, प्लस यहाँ से 5 निकालना है, निकाल लिया है तो क्या बचा, केवल 3 बचा, क्योंकि 5 3 15 होता है, प्लस अब ये जो कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है इसे एक बार और यहाँ पे लिख दो, 5m प्लस 3, कोष्टक के अंदर जो लिखा था इसे एक बार और लिख लिया। अब देखेंगे यहाँ पे m की जगह m, 5 की जगह क्या है 15 है, मतलब क्या कॉमन निकला खाया, ऐसी किस संख्या का हम 5 से गुणा करें कि 15 प्राप्त हो जाए, मतलब 3 का, इसका 3 का। अब 3 का जब हम इसके साथ गुणा करेंगे ना अंदर, तो हमें पूरा यही सेम मिल जाएगा पूरा। अब क्या करेंगे, जो कोष्टक के अंदर है उसे लिख दो, कोष्टक के अंदर वाले को हमने लिख दिया सेम, और जो कोष्टक के बाहर है उसे लिख दो एक बार, 5m प्लस 3। अब जो दोनों अलग अलग हैं, सॉरी सेम दिख रहे हैं, तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5m प्लस 3 और पूरे की पावर, ये हमारा आंसर हो गया।